राजनीति एक जंगल है। यहाँ शेर जो है वो सिर्फ विपक्ष में नहीं लड़ता है, कभी कभी अपने झुंड के भी जो शेर हैं उनकी भी दहाड़ सुननी पड़ती है। आज कहानी है उस नेता की जो सड़कें बनाता है और बड़े बड़े हाईवे बनाता है, लेकिन सब सड़कें हाईवे बनाते बनाते खुद को राजनीति के ट्रैफिक जाम में फंसा लेता है। नाम है नितिन गडकरी। एक और भी उनका नाम है, सड़क वाले मंत्री जी। देश में जहां सड़क बनती है लोग कहते हैं गडकरी का काम है, लेकिन जहां टोल प्लाजा आता है वहां लोग कहते हैं कि भाई ये सड़क जो है वो इतनी महंगी क्यों पड़ गई। जैसे अगर हम जो भी देखते हैं टोल पड़े, महंगे महंगे टोल पड़ते हैं। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर गडकरी का सबसे बड़ा जो ट्रोलिंग इस टाइम पे बना है वो टोल टैक्स वाले अंकल जी के नाम से बना है। यह ट्रोलिंग उनके जो मंत्रालय है उनके नीतियों से भी जुड़ी हुई है। काम की तारीफ तो सब लोग करते हैं, लेकिन ट्रोलिंग भी उसी तरीके से हो रही है। और नेता की ट्रोलिंग अजीब राजनीति है। सड़क की तारीफ होगी लेकिन सड़क बनाने वाला ट्रोल होगा। लोग कहते हैं कि अच्छा काम है, लेकिन जेब हल्की हो रही है। अब गडकरी जी ने क्या किया है कि इसको मानहानि का एक हथियार है अपने पास, उन्होंने ये हथियार लेके अब चल रहे हैं। गडकरी की एक और पहचान है, अगर उन्हें लगता है कि आरोप झूठे हैं तो वो सीधे अदालत का दरवाजा खटखटाते हैं, पीछे नहीं हटते हैं। अतीत में उनके जो है उन्होंने अरविंद केजरीवाल और मनीष तिवारी जैसे नेताओं पर मानहानि के मुकदमे किए थे। बाद में केजरीवाल ने माफी मांगी, तब छोड़ा उन्होंने, और वर्षों तक ये केस चलते रहे। कुछ अन्य मामले में भी कानूनी नोटिस जो है वो चर्चा में रहे। अब जहां लोकतांत्रिक बहस होती है वहां बड़े बड़े जो नेता होते हैं उनके आलोचक भी वैसे ही होते हैं, और हर आलोचना का जो जवाब देना होता है ना वो अदालत से नहीं देना चाहिए, इसीलिए कभी कभी बीच में ये परेशान भी होते हैं। लेकिन एक और अध्याय इनकी राजनीति से जुड़ी है, वो है बीजेपी की राजनीति। अब बात आती है सबसे दिलचस्प, क्या बीजेपी के अंदर नितिन गडकरी की जो लोकप्रियता है वो कुछ लोगों को असहज कर रही है। आप देखो इस समय जो माहौल चल रहा है, सबसे ज्यादा नितिन गडकरी को ट्रोल करने का माहौल चल रहा है कि उनको ट्रोल किया जाए। एथनॉल वाले मुद्दे पे जितना ट्रोल नितिन गडकरी हुए हैं उतना ये कभी नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात अगर हम आपको बताएं कि नरेंद्र मोदी का एक सिंगल बयान एथनॉल के ऊपर नहीं आया। एथनॉल वाले प्रकरण में इनके पूरे परिवार को लपेटा गया, इनके बेटों की कंपनियां दिखाई गई जो एथनॉल प्रोड्यूस करती है, और उसके तहत ले जाके इन्होंने इनका जो भी सारा इमेज एक बना हुआ था उस इमेज को डिमोलिश करने का काम किया गया है। ट्रोलिंग गैंग है उनके द्वारा। अब विश्लेषकों की एक राय है कि हर पार्टी में ना एक प्रभावशाली नेता होता है, और प्रभावशाली नेता होता है वो एक ऊपर सबसे बैठा है ना, वो प्रतिशत जो प्रतिस्पर्धा होती है वो स्वाभाविक होती है उनका। अब सोशल मीडिया पर गडकरी को लेकर जिस तरीके की अटकलें बनाई जा रही है, लेकिन अटकल और तथ्य दोनों में फर्क होता है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं तो अगला पद कौन संभालेगा। वहां पे अमित शाह का नाम नहीं आ रहा था, नितिन गडकरी का नाम आ रहा था। एक और रीजन है कि ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बहुत क्लोज रहे हैं और नागपुर के ही रहने वाले हैं। इस वजह से इनका थोड़ा सा जो झुकाव है आरएसएस की तरफ, और आरएसएस का झुकाव इनके तरफ, वो देखने को मिलता है। अब इसमें जो है जो फायदा किसको नहीं फायदा होगा, कौन इससे कलसेगा, समझदार आप हैं, आप जान सकते हैं कि कौन है। आखिर कैसे ट्रोल हो गए। इतना बड़ा नेता जो इतना हाईवे बनाया है, एक्सप्रेसवे बनाया है, ग्रीन फ्यूल की बात करता है, एथेनॉल की बात करता है, हाइड्रोजन की बात करता है, वही नेता सबसे ज्यादा मीम्स में कैसे दिखने लगा। इसे कहते हैं राजनीति, क्योंकि राजनीति में जितना चेहरा बड़ा होगा उतना ही निशाना सटीक लगेगा। तो जो अभी हम कहानी कहने जा रहे हैं, जो ये कहानी हमने बताया आपको, नितिन गडकरी एक ऐसे नेता हैं जिनके काम की जो तारीफ है उनके विरोधी भी करते हैं, लेकिन उनकी नीति हो, उनके टोल को लेके, एथेनॉल को लेके और कानूनी कार्रवाई को लेके
एक बहुत बड़ा वर्ग जो है वो आलोचना भी करता है। क्या उनके खिलाफ कोई संगठित राजनीतिक खेल चल रहा है? अभी तक ऐसा साबित करने वाला कोई सार्वजनिक प्रमाण पत्र नहीं है, लेकिन इतना तय है कि राजनीति में सड़क सीधी हो सकती है पर सफर कभी सीधा नहीं होता है। कमेंट करके बताएं आप कि क्या नितिन गडकरी के साथ राजनीति हो चुकी है, और जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में जो ट्रोल गैंग है इनको जिस तरीके से ट्रोल किया है और विपक्ष जिस तरीके से हमलावर हुआ है, क्या नितिन गडकरी की जो राजनीतिक करियर है उनका विराम लगाने का वक्त आ चुका है? कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।